जय श्री राम। आज एक बहुत पुरानी कथा हमको याद आ गई एक बैग कि हमारे गांव के बगल में एक बरनी गांव है। वहाँ लगभग 20 साल मान के चलिए 20 साल पहले वो पंडित जी थे, उनसे हम लोगों का बड़ा अच्छा संबंध था। तो उनके लड़की का गौना था, शादी हो चुकी थी, तीसरे में गौना जाना था। और वही स्थिति हमारे यहाँ थी। हमारे सबसे छोटी बहन, उसका भी गौना था और उसका भी तीसरे में गौना होने वाला था। तो हमारे यहाँ भी गौने की बारात आई थी, उनके यहाँ भी गौने की बारात आई थी। तो जब हम लोग गौने की विदाई हो गई, हमारे सबसे छोटी बहन की जब विदाई हो गई, तो कुछ देर बाद हम लोगों को सुनाई पड़ा कि बगल के गांव में पंडित जी की लड़की की विदाई नहीं हुई। ये हुआ क्यों? कहा बारात वापस हो गई, ऐसी ऐसी घटना घट गई। ये हुआ क्या हो गया भाई? हुआ ये था कि पंडित जी को एक लड़का एक लड़की थे। तो लड़की बड़ी दुलरुई थी, पंडित जी बड़े लाड़ प्यार से पाले थे, बहुत मानते थे। पंडित जी अध्यापक थे एलटी ग्रेड में, और शादी बड़े अच्छे से तय तमाम किए थे। शादी जब हो गई थी, तीसरे में गौना दे रहे थे। तो जब लड़की विदा हो जाती है घर से, तो गाड़ी में बैठ करके कुछ दूरी पर जा करके लड़की, गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद लड़का कोहबर में जाता है। तो लड़का जब कोहबर में जाता है तो सासुएं और घर की जो औरतें हैं, उसकी लड़की की मतारी, चाची, भौजाई, गांव घर की अगल बगल की पास पड़ोस की महिलाएं लड़के को देखती हैं, कुछ उनको कोहबर में देती हैं और उनको सहेजती हैं कि भैया हमारी लड़की ऐसी है वैसी है, उसको कष्ट मत दीजिएगा। तरह तरह की सीख देती हैं। तो जब वो लड़का कोहबर में गया, दूल्हा, लड़की विदा होकर के गाड़ी में बैठी हुई है बाहर, अब लड़का कोहबर में गया। तो कोहबर में जाते समय वो कुछ बुदबुदा करके बहुत खराब शब्द का प्रयोग किया और कहा कि लड़की हमारे घर चल रही है, उसकी खबर हम लेंगे, उसको हम बताएंगे। अनायास पंडित जी सुन लिए इस बात को। पंडित जी कहें क्या कहे जरा फिर से कहो। तो कहा कि हमारे घर जब आपकी लड़की चलेगी तब हम उसकी खबर लेंगे। अनायास। तो पंडित जी बेचारे एकदम घबरा गए। भाई लड़की को बड़े लाड़ प्यार से पाले थे। तो उन्होंने तुरंत जो है कहा कि गांव के लड़कों को कहा कि जाओ, जो है गाड़ी में बैठी है उसको ले करके तुम लोग उतार करके ले आओ पहले। अब लड़की घर में आ गई, गाड़ी में से निकल करके घर में आ गई। उसके बाद पंडित जी ने लड़कों से कहा कि इसको दो दो थप्पड़ मारो। तो कहा कि लड़कों को हिम्मत नहीं पड़ रही थी, गांव के लड़कों को। तो पंडित जी ने अपने से दो चार पड़ाका लगाए। उसके बाद गांव के लड़के भी ठोकाई कर दिए अच्छे से। लड़की की विदाई उन्होंने नहीं किया। कहा कि अब हम लड़की विदा नहीं करेंगे और हम अपनी लड़की की दूसरी शादी करेंगे। तो बाराती सब एकदम अवाक रह गए कि भाई इतनी ऐसी बात हो गई। अब सब सारे जितने बाराती थे सब लगे चिरौरी करने, हाथ गोड़ जोड़ने। कहा अरे पंडित जी ऐसा मत करिए, हो गई गलती, जाने दीजिए। लेकिन पंडित जी के अब मन में बात ये हो गई कि अरे मैंने अभी लड़की विदा हुई नहीं और ये कह रहा है कि हम खबर लेंगे। तो गांव वालों ने भी समझाया कि जाने दीजिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कहें नहीं, हम इसके यहाँ विदा नहीं करेंगे, अब हम अपनी लड़की की दूसरी शादी करेंगे। उसके बाद बहुत बारात वाले गिड़गिड़ाए,
लड़के के गांव के, उनके रिश्तेदार नातेदार, उनके सब लोग भाई पटदार सब लोग बड़ी चिरौरी विनती किए, लेकिन पंडित जी टस से मस नहीं हुए। कहे नहीं, हम अपनी लड़की की शादी अब दूसरी करेंगे। बारात वापस हो गई। साल भर तक वो सब प्रयास करते रहे कि पंडित जी अब्बो से मान जाइए, लड़की विदा कर दीजिए। कहें नहीं, अब मैं वहाँ विदा नहीं करूँगा, हमारा 2 बीघा ज़मीन बिक जाएगा तो क्या, घर द्वार बिक जाएगा तो क्या, लेकिन अब मैं अपनी लड़की को वहाँ विदा नहीं करूँगा, अपने लड़की की दूसरी शादी करूँगा। और उन्होंने दूसरी शादी किया। पंडित जी बड़े बड़े मर्द आदमी थे, और पंडित जी तो नहीं हैं, वो लड़की भी है जहाँ शादी हुई, जगह का नाम हम नहीं जानते हैं। तो आज मुझे ये याद आया, तो अब आदमी क्या जानता है कि जहाँ हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं कैसे लोग हैं, कैसा लड़का है, कितना कोई अनुमान लगा सकता है। तो ये तो विश्वास पर होता है। इसीलिए पहले लिंक में शादियाँ होती थीं, किसी न किसी लिंक में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में शादी होती थी, ताकि पता चल जाए कि हाँ लड़के वाले कैसे हैं। सच्चाई ये है कि पहले शादी बहुत दूर नहीं होती थी, नज़दीक होती थी, या अगर दूर भी होती थी तो पहले से कुछ न कुछ रिश्तेदारी रहती थी, गांव की, रिश्तेदारों की, तभी वहाँ शादी विवाह होता था। एकदम अनभिज्ञ के यहाँ शादी कोई नहीं करता था। यही कारण होता था कि जहाँ हम शादी करने जा रहे हैं, लड़की देने जा रहे हैं, वहाँ के कैसे आचरण कैसे हैं, कैसे लोग हैं, इसकी जानकारी करना इतना ज़रूरी है जिसका कोई हद नहीं। कि जहाँ लड़की हम विदा करेंगे उस परिवार का संस्कार कैसा है, उसके आचरण कैसे हैं, इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, नहीं जीवन भर पछताना पड़ता है। तो इससे यही घटना है, आज याद आया तो हमने कहा बताएंगे। जय श्री राम।